हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम बीए थर्ड ईयर का वाला पेपर है। एच डी 05 हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है। एच डी 05 बीए थर्ड ईयर वाला के लिए है। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। पहले क्वेश्चन है, छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। इसमें पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी, त्रिपाठी निराला, तीसरा है सुमित्रानंद पंत, चौथा है महादेव वर्मा। ये प्रमुख छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है। तो सरोज स्मृति के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला क्वेश्चन, बर्मा राक्षस कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो बर्मा राक्षस कविता चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह से संकलित है। कुन्नौर नदी कविता के कवि कौन है। कुन्नौर नदी कविता के कवि कौन है। तो इसका कवि है सरोज सर दयाल सक्सेना। नवी कविता आंदोलन के 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण है, व्यक्ति चेतना, आधुनिक जीवन की समस्या का चित्रण है। अगला क्वेश्चन है, प्रभात पर्व के रचनाकार कौन है। तसे नरेश मेहता हैं। लंबी कविता के 2 विशेषता लिखिए। विशुद्ध गतीय ज्ञान अभिभावी व्यक्ति, प्रतीकों बिंबों विचार का प्रतिपि विचार का प्रभावशाली प्रयोग। अलग है खंड 2 लघुत्तरीय प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, आधुनिक हिंदी कविता का विकास भारत तेंदु युग के प्रारंभ से होकर द्विविध युग छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद तथा नई कविता तक हुआ। प्रत्येक युग के हिंदी कविता को नई दिशा और नए विचार प्रदान किए। आधुनिक कविता में समाज, राष्ट्र, व्यक्ति, प्रकृति और मानव जीवन की विविध समस्या का व्यापक चित्रण मिला। प्रवृत्तियाँ, प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, राष्ट्रीय चेतना है। आधुनिक हिंदी कविता में देश प्रेम, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, जन जागरण की भावना का विकास हुआ। मानवतावाद, कवियों में मानव जीवन, समानता, प्रेम, करुणा, विश्व बंधुत्व का महत्व दिया। प्रकृति चित्रण, विशेषकर छायावाद, छायावादी कवियों में प्रकृति सौंदर्य, उसके मानवीय स्वरूप का सजीव चित्रण किया। सामाजिक यथार्थ, प्रकृतिवाद कवियों के शोषण, गरीबी, किसान, मजदूर, सामाजिक विषमताओं को अपनी कविता का विषय बनाया। व्यक्ति चेतना, नई कविता में व्यक्तिगत अकेलेपन, मानसिक संघर्ष, अस्तित्व बोध, आधुनिक जीवन की जटिलता का चित्रण हुआ। प्रयोगशीलता, भाषा, शैली, बिंब, प्रतीक, शिल्प में अनेक नवीन प्रयोग किए गए। नारी चेतना, आधुनिक कविता में नारी की गरिमा, स्वतंत्रता, सामाजिक भूमिका का महत्व दिया गया। उपसार, उपसार है, आधुनिक हिंदी कविता में के इन प्रवृत्तियों के साहित्य को नई चेतना, नवीन दृष्टि, व्यापक मानवीय संवेदना प्राप्त की। यही कारण है कि आधुनिक हिंदी कविता भारतीय समाज और संस्कृति का सख्त दर्पण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लंबी कविता के स्वरूप एवं विशेषता का विवेचन कीजिए। लंबी कविता आधुनिक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण काव्य विधा है। इसमें किसी एक विषय, विचार, समस्या अथवा अनुभव का विस्तृत ज्ञान चित्रण किया जाता है। यह पारंपरिक काव्य से भिन्न होती है क्योंकि इसमें किसी नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं होता बल्कि किसी विशेष अनुभव या विचार को केंद्र में रखा जाता है। लंबी कविता में कथात्मक, प्रतीकात्मक, विचार, गर्मी तथा भावना की गहराई का समन्वय होता है। इसमें कवि आधुनिक जीवन की जटिलताओं, सामाजिक समस्याओं, राजनीतिक परिस्थितियों तथा व्यक्ति के मानसिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। इसकी भाषा मुक्त, छंद, प्रत्ययात्मक, प्रभावशाली होती है। बिंब, प्रतीक, रूपक और मानवीकरण का व्यापक प्रयोग मिलता है। कथानक क्रमबद्ध होता है तथा कविता में एकता प्रवाह बना रहता है। मुक्तिबोध का बर्मा राक्षस पंथ के परिवर्तन तथा निराला के सरोज स्मृति आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठ लंबी कविता है। और इसका निष्कर्ष है,
लंबी कविता आधुनिक युग की जटिल संवेदनाओं व्यक्त करने में सख्त माध्यम है। इसका विचार, भावना, कला, यथार्थ और अद्भुत समन्वय मिलता है। अगला क्वेश्चन है प्रभात पर्वत। प्रभात पर्वत रामचरित्र का मूल्यांकन कीजिए। प्रभात पर्वत नरेश मेहता का द्वारा प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसमें राम को लेकर पौराणिक नायक रूप नहीं है, बल्कि आदर्श शासक, उत्तरदायी राजा, लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थक के रूप में चित्रित किया गया। उनका चरित्र भारतीय सांस्कृतिक नैतिकता और लोक कल्याण की भावना का प्रतीक है। राम का आदर्श चरित्र है। राम सत्य, धर्म, न्याय के उपशासक हैं। वे अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक राज्य और प्रजा के हित को महत्व देते हैं। उनका प्रत्येक निर्णय लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। वे सत्ता का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के भलाई के लिए करते हैं। और प्रजावत्सीय शासक। राम अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। वे जनता की भावनाओं, विचारों का सम्मान करते हैं। जब एक साधारण धोबी सीता के विषय पर प्रश्न उठाता है, राम उसे जनमत को गंभीरता से लेते हैं। उसे स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक सोच वाले शासक हैं। न्यायप्रियता। राम निष्पक्ष न्याय में विश्वास रखते हैं कि किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। उनका मानना है कि यह राजा का जीवन व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वजनिक होता है। इसलिए वे कठिन परिस्थितियों में भी न्याय और मर्यादा का पालन करते हैं। त्याग और कर्तव्य। राम वो अपने व्यक्तिगत जीवन का त्याग कर राज धर्म का पालन करते हैं। सीता से गहरा प्रेम होने के बावजूद वे राज्य की मर्यादा, जन विश्वास को सर्वोपरि मानते हैं। वे उनका सबसे बड़ा त्याग है। नैतिक आदर्श। नैतिक आदर्श हैं राम सत्य, संयम, करुणा, धैर्य, उत्तरदायित्व के प्रतीक हैं। वे समाज को यह शिक्षा देते हैं कि शासक को सदैव ईमानदार, न्यायप्रिय, उत्तरदायी होना चाहिए। उपसार है इस प्रकार प्रभात पर्व के राम का चरित्र आदर्श राजा, श्रेष्ठ मानव, लोकतांत्रिक मूल्य के समर्थक के रूप में चित्रित किया हुआ है। उनका व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति, नैतिक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है सरोज स्मृति कविता की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सर्वश्रेष्ठ शोक कविता में से एक है। यह कविता उनकी पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु पर लिखी गई है। इसमें करुणा, संवेदना और आत्मानुभूति का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। कविता की भाषा शैली इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। भाषा है कविता के भाषा साहित्य परमार्जित, भावपूर्ण खड़ी बोलियाँ। निराला ने सांस्कृतिक शब्दों के साथ सरल सहज शब्दों का उपयोग किया गया है। भाषा स्वाभाविक प्रवाह, भावना अनुकूलता है। शैली कौन सी है? शैली है कविता की शैली आत्मकथात्मक और भावनात्मक, वर्णनात्मक है। कवि ने अपने निजी दुख को इतनी मार्मिकता से व्यक्त किया कि वे प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करता है। अलंकार बिंब। कविता में उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। बिंब अत्यंत सजीव, प्रभावशाली है। भाषा में संगीतात्मक तथा लय भी विद्यमान है। भावनात्मकता है कविता में करुण रस की प्रधानता है। पिता का स्नेह, पुत्री का वियोग, जीवन संघर्ष, मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण मिलता है। उपसार है सरोज स्मृति की भाषा सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। इसकी भावपूर्ण शैली, मार्मिक अभिव्यक्ति, कलात्मक सौंदर्य इसे आधुनिक हिंदी के साहित्य के अमर रचनाओं में स्थान दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्मा राक्षस कविता के प्रत्यात्मक स्वरूप का विवेचन कीजिए। बर्मा राक्षस गजानंद माधव मुक्तिबोध प्रसिद्ध लंबी कविता है। यह आधुनिक हिंदी साहित्य सर्वश्रेष्ठ प्रत्यात्मक कविता में गिनी जाती है। कवि ने प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से आधुनिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग, मानव जीवन के विडंबरों का चित्रण किया गया है। बर्मा राक्षस का प्रतीक है। बर्मा राक्षस एक ऐसी बुद्धिजीवी का प्रतीक है जिसके पास ज्ञान तो बहुत है, परंतु वे उसका उपयोग
समाज के हित में नहीं करता है। ये निष्क्रियता उसके मानसिक रूप को नष्ट कर देती है। अंधेरा खंडहर। अंधेरा खंडहर है। कविता में अंधेरा, सुना वातावरण, खंडहर आधुनिक समाज की निराशा, भय, अकेलापन और नैतिक पतन के प्रतीक हैं। आत्मा संघर्ष। कविता का नायक निरंतर अपने भीतर संघर्ष करता रहता है। यह संघर्ष आधुनिक शिक्षित वर्ग की मानसिक स्थिति का व्यक्त करता है। सामाजिक संदेश। कवि का स्पष्ट संदेश है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका प्रयोग समाज मानवता में हित में किया जाए। केवल पुस्तकीय ज्ञान मनुष्य को महान नहीं बनाता है। भाषा और शैली। कविता की भाषा गंभीर, प्रतीकात्मक और विचार प्रधान है। मुक्ति छंद, बिंब, प्रत्येक रूपकों का प्रभावशाली प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। उपसार। बर्मा राष्ट्र आधुनिक हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट प्रतीकात्मक कविता है। यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है क्योंकि यह समाज के प्रति बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी का स्मरण कराती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न व्याख्या। इस HD05 पेपर कोड में हिंदी साहित्य में 2 प्रश्न व्याख्या पूछे जाएंगे। पद्यांश है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी न हो मन की, ये दूर से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। इसका सप्रसंग व्याख्या प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य महाकामनी से उद्बुद्ध है। इस पंक्ति में कवि ने मनुष्य के जीवन में ज्ञान, इच्छा, कर्म के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्ष अत्यंत दार्शनिक मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया। संदर्भ है, कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन तभी सफल हो सकता है जब उसके ज्ञान, इच्छा और कर्म का समय हो। यदि ये तीनों एक दूसरे के अलग हो जाए तो जीवन असंतुलन, असफलता का दुख उत्पन्न हो जाता है। व्याख्या है, कवि कहता है कि मनुष्य बहुत कुछ जानता है, उसके मन में अनेक इच्छाएं भी होती है, किंतु वे अपने ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं कर पाता है। ज्ञान एक ही दिशा में होता है, कर्म दूसरी दिशा में और इच्छा तीसरी दिशा में भटकती रहती है। यही कारण है मनुष्य अपने जीवन में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब मनुष्य केवल कल्पनाएं करता है तो परंतु उनके अनुरूप कार्य नहीं करता है, तभी उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इसी प्रकार बिना सही ज्ञान किए गया कर्म असफल नहीं होता है। इसलिए ज्ञान, इच्छा, कर्म संतुलन अत्यंत आवश्यक है। कवि का संदेश है कि जीवन में सफलता के लिए विचार और व्यवहार एकता होनी चाहिए। मनुष्य को अपने ज्ञान के अनुसार कार्य करना चाहिए, अपनी इच्छा को उचित दिशा देनी चाहिए, तभी सार्थक सुखमय बन सकता है। आज के समय में भी शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक। अनेक लोगों के बड़े लक्ष्य बनाते हैं परंतु उनकी अनुरूप परिश्रम नहीं करते, परिणाम स्वरूप उनकी निराशा मिलती है। अतः जीवन में ज्ञान, कर्म और इच्छा का समन्वय आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, पद्यांश है, दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहो आज जो भी नहीं कही। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराल की प्रसिद्ध शोक कविता सरोज स्मृति से ली गई है। यह कविता कवि अपने पुत्र सरोज के असमंजसीय मृत्यु पर लिखी गई। इसमें कविता एक पिता के हृदय की गहरी पीड़ा व्यक्त करता है। संदर्भ है, इन पंक्तियों में कवि अपने जीवन में निरंतर संघर्ष, अभाव, दुख का वर्णन करते हुए यह बताते हैं कि उनके जीवन में सुख की अपेक्षा अधिक रहा है दुख, और अब पुत्री के निधन ने उसके जीवन को और अधिक शोकपूर्ण बना दिया। इसकी व्याख्या है, कवि अत्यंत करुण भाव से कहता है कि उनका संपूर्ण जीवन दुख से भरा है। उन्होंने जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, आर्थिक अभाव, संघर्ष, परिजनों का वियोग था। जब उनकी प्रिय पुत्री सरोज भी उन्हें छोड़कर चली गई तो उनका दुख ऐसा ही नहीं हो गया। कवि कहता है कि ऐसा कोई दुख शेष नहीं रहा जिसे उन्होंने अनुभव नहीं किया। इसलिए वे कहते हैं कि क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अतः इतना दुख इतना व्यापक है, अर्थात उनका दुख इतना व्यापक है कि उस शब्दों को व्यक्त करना संभव नहीं है। इन पंक्तियों केवल पिता का दुख ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जीवन की करना असहायता भी व्यक्त है। यही कारण है कि कविता प्रत्येक संवेदनशील पाठक के हृदय स्पर्श करती है। अगला प्रश्न व्याख्या, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, जो रुक गया वह समाप्त हो गया। प्रस्तुत पंक्ति सुमित्रा पंत की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन के मूल भाव से व्यक्त करती है। इस कविता में कवि के संसार के परिवर्तनशील जीवन के आश्वस्त नियम का चित्रण करता है।
संदर्भ है। कवि का उद्देश्य यह बताता है कि प्रकृति, समाज, मानव जीवन के निरंतर परिवर्तनशील है। परिवर्तन के बिना विकास संभव नहीं है। वह क्या है? कवि कहता है संसार के प्रत्येक वस्तु समय के साथ बदलती रहती है। प्रकृति में ऋतुओं का परिवर्तन, दिन रात, कर्म, जन्म मृत्यु का चक्कर, यह सभी परिवर्तन का उदाहरण है। जो व्यक्ति के समय में साथ स्वयं बदलता है वे प्रकृति करता है। इसके विपरीत जो भी व्यक्ति पुराने विचारों को चिपका रहता है और परिवर्तन का स्वीकार नहीं करता है उसका विकास रुक जाता है। इसलिए परिवर्तन को जीवन का स्वाभाविक नियम मानकर उसका स्वागत करना चाहिए। कवि का संदेश आशावादी है कि वह बताता है कि परिवर्तन से ही न्यूनता, प्रगति और विकास संभव है। मनुष्यों को परिस्थितियों के अनुसार स्वयं ढालना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस भी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यह है हिंदी साहित्य HD 05 का पेपर कोड है। इनसे पहले हमने एक क्लास ले चुके हैं, पिछले साल के वाला भी क्लास देख सकते हैं। क्वेश्चन सेम ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं। क्वेश्चन अगला, आधुनिक हिंदी काव्य के विकास प्रमुख प्रवृत्ति को विचार प्रकाश डालिए। आधुनिक हिंदी काव्य के हिंदी साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थ काल है। इसका प्रारंभ सामान्य भारतेंदु युग से माना जाता है। इस युग में हिंदी कविता के मध्यकालीन परंपराओं से निकलकर आधुनिक चेतन को अपनाया। राष्ट्रीय जागरण, सामाजिक सुधार, मानवतावाद, व्यक्तिवाद, प्रकृति प्रेम, यथार्थवाद जैसी प्रवृत्ति का विकास इसी काल में हुआ। आधुनिक हिंदी काव्य की भारतीय समाज, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया। इसलिए यह काल हिंदी कविता का विकास स्वर्णिम अध्याय माना है। आधुनिक हिंदी काव्य का विकास अनेक चरणों में हुआ। उस सबसे पहले भारतेंदु युग आया, जिसके प्रवर्तन भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इस युग में राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, नारी शिक्षा तथा हिंदी भाषा के विकास पर बल दिया। कविता केवल मनोरंजन का साधन रहकर जन जागरण का माध्यम बनी। इसके बाद द्विवेदी युग का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में हिंदी कविता अधिक प्रमाणित, अनुशासित, उद्देश्य बनी। इस युग में नैतिकता और आदर्शवाद, राष्ट्रीयता और भाषा शुद्धि को विशेष महत्व दिया। द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद का उदय हुआ, जिसे आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्णिम युग का। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंद पंत और महादेवी वर्मा इसके चार प्रमुख स्तंभ हैं। इस युग की कविता प्रकृति चित्रण, सौंदर्य बोध, आत्मानुभूति से रहस्यवाद, प्रेम तथा मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। छायावादी कविता ने प्रकृति को मानवीय भावनाओं से जोड़कर उसकी नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। इसके बाद प्रगतिवाद का विकास हुआ। इस युग में कविता का केंद्र सामान्य जनता, किसान, मजदूर तथा शोषित वर्ग बना। सामाजिक विषमता, गरीबी, बेरोजगारी, अन्याय, आर्थिक शोषण व विरोध आवाज उठाई। प्रगतिवादी कविता में का उद्देश्य समाज में समानता, न्याय, परिवर्तन की चेतना उत्पन्न करता है। इसके पश्चात प्रयोगवाद और नई कविता का विकास हुआ। प्रयोगवादी कविता में भाषा शिल्प, प्रत्येक बिंबों में नवीन किए, जबकि नई कविता ने आधुनिक मनुष्य, अकेलेपन, मानसिक तनाव, अस्तित्व बोध, बदलते जीवन मूल्यों का अपनी अभिव्यक्ति विषय बन गया। आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति राष्ट्रीय चेतन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, संविधानता की भावना शक्त बनाया। मानवतावाद आधुनिक कविता की दूसरी प्रकृति है। इसमें जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की भावना व्यक्त की। प्रकृति चित्रण, विशेषकर छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता प्रकृति को केवल दृश्य सौंदर्य के रूप में नहीं बल्कि मानव जीवन के साथ ही प्रेरणा स्रोत के रूप में चित्रण किया। आधुनिक हिंदी काव्य के साहित्य सामाजिक महत्व अत्यंत व्यापक है। इसने हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की, राष्ट्रीय चेतना सदृष्ट किया, सामाजिक कुरीति का विरोध किया तथा मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की। आधुनिक कविता ने साहित्य को जन जीवन से जोड़ते हुए समाज परिवर्तन सख्त बनाया। आज भी आधुनिक हिंदी कविता में प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। नई पीढ़ी को मानवता, लोकतंत्र, समानता और प्रगतिशील सोच की प्रेरणा देती हैं। उपसार हैं, आधुनिक हिंदी की काव्य भारतीय समाज, संस्कृति, राष्ट्रीय जीवन के सजीव दर्पण, इसके विभिन्न
युग के हिंदी साहित्य की नई चेतना, नवीन दृष्टि समर्थ व्यक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीयता, मानवतावाद, प्रकृति प्रेम, सामाजिक यथार्थ, नारी चेतना, लोकतांत्रिक मूल्य और आधुनिक जीवन दृष्टि के कारण आधुनिक हिंदी काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बिरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है, सरोज स्मृति के आधार पर निराला की काव्य दृष्टि का मूल्यांकन कीजिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कवि हैं। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ में गिना जाता है, किंतु उनकी काव्य दृष्टि केवल छायावाद भावुकता तक सीमित नहीं है। उनके काव्य यथार्थ, मानवता, करुणा, विद्रोह, सामाजिक चेतना, ज्ञान, मानवता, संवेदनता को उद्बोध समझने में मिलता है। सरोज स्मृति उनकी सर्वश्रेष्ठ शोक कविता में से एक है, जिसे उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री सरोज की आश्रमी मृत्यु पर लिखा है। यह केवल पिता का विलाप नहीं है, बल्कि मानवीय जीवन का संघर्ष, दुख, प्रेम, करुणा मार्मिक दस्तावेज है। इस कविता के आधार पर निराला का काव्य दृष्टि स्पष्ट परिचय प्राप्त है कि सरोज स्मृति निराला का सबसे प्रमुख गुण मानवता, संवेदनता। सरोज की मृत्यु से उत्पन्न दुख उन्होंने अत्यंत स्वाभाविक, हृदय स्पर्शी ढंग से व्यक्त किया है। उनकी पीड़ा व्यक्तिगत होते हुए भी सार्वभौमिक बन जाती है। प्रत्येक पाठक उसमें अपने जीवन की विवेचना का अनुभव करता है। यही उनकी काव्य दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता है कि निजी अनुभव को समस्त मानवता का अनुभव बना देते हैं। निराला की काव्य दृष्टि का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यथार्थवाद है। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष, आर्थिक अभाव, पारिवारिक कठिनाई और सामाजिक अपेक्षा को बिना किसी आडंबर को प्रस्तुत किया। वे जीवन की कठोर सच्चाई से आंखें चुराते हैं। स्मृति में उनका दुख बनावटी नहीं है, बल्कि वास्तविक और जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी कारण वह कविता अत्यंत प्रभावशाली बनी। इस कविता में करुणा गहन अभिव्यक्ति मिलती है। करुणा रस इसकी आत्मा है। एक पिता का और पुत्री के प्रति सीम स्नेह, उसके उज्ज्वल भविष्य के अपने सपने तथा उसके असमय निधन का असहनीय दुख अत्यंत मार्मिक रूप से चित्रण हुआ है। कवि बार बार अपनी पुत्री को स्मरण करते हुए उसके अभाव को जीवन को सबसे बड़ा दुख मानते हैं। निराला की काव्य दृष्टि का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष मानवतावाद है। वे केवल अपने दुख तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन की पीड़ा को अपने कविता का विषय बनाते हैं। उनके लिए प्रत्येक मनुष्य दुख संपूर्ण है, इसलिए उनकी कविता में करुणा के साथ साथ व्यापक मानवीय चेतना भी दिखाई देती है। सरोज और स्मृति में दार्शनिक दृष्टि विद्वान है। कवि जीवन में मृत्यु के आश्वस्त सत्य विचार करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि मृत्यु जीवन का अशून्य भावी सत्य है, किंतु परिजन का वियोग मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। इस प्रकार कविता में भावुकता और दर्शन को सुंदर समझने मिलता है। भाषा शैली की दृष्टि से निराला का काव्य दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली है। उन्होंने साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, भावनाकुल, संगीतात्मक, उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण जैसे अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग कविता के सौंदर्य वृद्धि करता है। मुक्त अभिव्यक्ति उनकी विशिष्ट शैली है। निराला का काव्य दृष्टि से अनुभवानुभूति, आत्मानुभूति विशेष स्थान है। कृत्रिमता के दूर रहकर अपने हृदय की सच्ची अनुभूतियों को व्यक्त करता है। इसी कारण उनकी कविता पाठकों के हृदय को गहराई से प्रभावित रहती है। उनकी रचना में व्यक्ति और समाज दोनों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना दिखाई देती है। अगला किसने है, कुनों की नदी कविता सामाजिक या युगीन संदर्भों का विवेचन कीजिए। कुनों नदी आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण रचना है, जिसके रचनाकार सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना है। यह कविता केवल एक नदी का वर्णन नहीं करती, बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन, असामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण, आधुनिक समाज के विडंबनाओं का सख्त चित्रण प्रस्तुत करती है। कवि के कुआनों नदी को प्रतीक बनाकर सामान्य जीवन की पीड़ा, संघर्ष और बदलते सामाजिक परिवेश का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। इसी दृष्टि से कविता का सामाजिक यथार्थ युगीन चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण है। कविता में कुआनों नदी भारतीय गांवों के जीवन का प्रतीक है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों का जीवन गरीबी, अभाव, कठिन परिश्रम और संघर्ष से भरा हुआ है। उनके पास संसाधन की कमी, फिर भी वे अपने श्रम साहस के बल पर जीवन जीने का प्रयास करते हैं। कवि ने अपने जीवन की वास्तविक स्थिति अत्यंत मार्मिक चित्रण किया। इससे स्पष्ट होता है कि
स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भी समाज एक बड़ा विकास की मुख्य धारा से जुड़ा नहीं सका। कविता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसका सामाजिक यथार्थ है। कवि ने समाज में व्यापक आर्थिक असमानता, शोषण, बेरोजगारी, गरीबी, अपेक्षा का चित्रण किया। गरीबी और अमीरी को बढ़ती हुई समाज के असंतुलन को दर्शाती है। गांव में रहने वाले लोग आज भी मूलतः सुविधा के वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास के अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं है। कभी इन समस्याओं की ओर से समाज शासक का ध्यान आकर्षित करता है। युगीन संदर्भ की दृष्टि से ये कविता स्वतंत्रता के बाद भी भारत की वास्तविक परिस्थितियों को सामने लाती है। देश में विकास, प्रगति, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन ग्रामीण जनता के जीवन में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आया। किसान, मजदूर और गरीब के आज भी संघर्ष जीवन जीने का विवेश है। कवि इस विडंबना को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनकी दृष्टि से केवल आलोचनात्मक नहीं है, बल्कि परिवर्तन और सामाजिक न्याय पक्षधर है। कविता में मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है। कवि सामान्य मनुष्य के दुख को अपना दुख मानते हैं। वे शोषित, उपसेचित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं। समाज में समानता और न्याय, मानवीय गरिमा की स्थापना की कामना करते हैं। यही मानवीय संवेदना की कविता विशेष महत्व प्रदान करती है। कवि ने प्रतीकों को विडंबना का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग किया। कोहना नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि भारतीय जनजीवन, संघर्ष, पीड़ा, आशा का प्रतीक है। नदी का प्रवाह जीवन है, जीवन की निरंतरता का दर्शाता है, जबकि इसके किनारे का संघर्ष सामाजिक विषमता का संकेत देता है। प्रतीकों के माध्यम से कविता अधिक प्रभावशाली, अर्थपूर्ण बन जाती है। भाषा दृष्टि से कविता सरल, सहज, प्रभावशाली है। सरल दयाल शख्स ने बोलचाल की भाषा का उपयोग करते हैं। वे गहरे सामाजिक अर्थ व्यक्त किया। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, जिससे विचारधारा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति संभव हुई। बिंब प्रत्येक वैज्ञान के माध्यम से कवि ने आधुनिक समाज सच्चाई का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। यह कविता आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी रचना काल में हुई थी। आज के ग्रामीण भारत में अनेक क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, आर्थिक विषमता जैसी समस्या विद्यमान है। इसलिए कोहना नदी केवल अपने समय की कविता नहीं, बल्कि आज के समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती है। और अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम ग्रुप वो ज्वाइन कर ले। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ये हिंदी साहित्य का है, पेपर कोड HD05 BA थर्ड ईयर वाले के लिए। ये तीसरी क्लास है, नहीं दूसरी क्लास है। एक क्लास हमने पहले ले चुके, वो भी देख लेना। प्रवाद पूर्व के लोकतांत्रिक चेतना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विश्लेषण कीजिए। प्रवाद पूर्व आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि नरेश मेहता का महत्वपूर्ण खंडकाव्य। इस काव्य रामकथा के एक प्रसंग को आधार बनाकर लोकतंत्र, जनमत, शासन, न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे आधुनिक मूल्य की व्याख्या की गई। यद्यपि इसकी कथा पौराणिक है, परंतु इसका संदेश पूर्णतः आधुनिक है। कवि ने यह स्पष्ट किया, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलता जनता की भागीदारी, स्वतंत्र विचार, उत्तरदायी शासन पर निर्भर करते हैं। इसी कारण यह काव्य आधुनिक लोकतांत्रिक चेतना का सख्त दस्तावेज माना है। प्रवाद पर्व का मुख्य आधार लोकमत है। अयोध्या का एक साधारण नागरिक सीता का पवित्र प्रश्न उठता है। राजा राम जनमत को केवल व्यक्तिगत आलोचना मानकर अस्वीकार करते हैं, बल्कि गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र शासक जनता की आवाज़ का सम्मान करता है। कवि का उद्देश्य यह बताता है कि स्वतंत्रता वास्तविक आधार जनता का विश्वास होता है। और इस काव्यखंड में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अत्यंत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया है। सामान्य नागरिक को भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, चाहे उसके विचार शासक विरोध क्यों ही नहीं हो। उसने सुनना समझना लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। कवि यह स्पष्ट करते कि स्वस्थ समाज में विचार का आदान प्रदान और आलोचना आवश्यक है, क्योंकि उससे शासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी बनाता है। राम का चरित्र इस काव्य में आदर्श लोकतांत्रिक शासक के रूप में चित्रित हुआ है कि व्यक्तिगत सुख दुख के ऊपर उठकर राज धर्म का पालन करते हैं। वे जानते हैं कि राजा का जीवन केवल उसका निजी जीवन ही नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण राज्य का मर्यादा और जनता के विश्वास से जुड़ा होता है।
इसलिए वह कठिन और पीड़ादायक निर्णय से जांचपुरोहित स्वीकार करते हैं। ये उनकी लोकतांत्रिक सोच उत्तरदायी परिचायक हैं। और इसी काव्य में न्याय, समानता, उत्तरदायित्व की भावना भी प्रमुख हैं। राम के प्रति निर्णय प्रजा के हित, राज्य के मर्यादा सर्वोपरि रखते हैं। वे सत्ता का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आदर्श लोकतंत्र शासन के करते हुए जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना है। भाषा और शैली की दृष्टि से प्रभातपूर्व अत्यंत प्रभावशाली है। नरेश मेहता के सरल साहित्यिक विचार प्रधान भाषा का प्रयोग किया है। मुक्ति छंद, प्रत्येक स्वाद और तर्कपूर्ण शैली का कारण खंडकाव्य है। कारण यह खंडकाव्य आधुनिक पाठकों से भी प्रभावित करता है। पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक मूल्यों के स्थापना इस कृति के सबसे बड़ी विशेषता है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यह हिंदी साहित्य HD 05 पेपर कोड है। BA थर्ड ईयर वाला के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे पहले हमने एक क्लास ले चुके, वो भी देख लेना। ये दूसरी क्लास है HD 05। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।